अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8। इंतहाई आसान चैप्टर है और इसकी टोटल 2 एक्सरसाइजेज हैं और ये चैप्टर रिलेटेड है सर्कल के। मतलब सर्कल से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी जिसमें आ जाता है कॉर्ड ऑफ द सर्कल आ जाती है, फिर आर्क ऑफ द सर्कल है, सेक्टर ऑफ द सर्कल है, सेगमेंट ऑफ द सर्कल है, इसी तरह से बाकी चीज़ें हैं। तो जो कुछ भी है वो हम डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। हमने जस्ट थ्योरम की स्टेटमेंट को देखना है और उस स्टेटमेंट को क्वेश्चन पर अप्लाई करना है और कुछ नहीं है। कोई नया फार्मूला यहाँ यूज़ नहीं होने वाला, ठीक है? तो और इंशाल्लाह ये आप समझेंगे, आपको पता चलेगा कि सर्कल की हमारी डेली लाइफ में अहमियत क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट नंबर 8 हमारा कॉर्ड्स एंड आर्क ऑफ अ सर्कल से रिलेटेड है। इंट्रोडक्शन ये बेसिक आपने देख लेना, यहाँ जस्ट बताया गया है कि इसके एप्लीकेशंस क्या है, कॉर्ड ऑफ सर्कल या आर्क ऑफ द सर्कल, इसका डेली लाइफ में क्या किरदार है। आगे हम चलते हैं सर्कल एंड इट्स कंपोनेंट पर। तो सबसे पहले देखो इसकी दो डेफिनेशंस हैं सर्कल वाली, जो आपको इजी लगे आप कर लो, दोनों मैं समझा देता हूँ। पहला है अ सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। सर्कल एंड इट्स कंपोनेंट्स, सबसे पहले डेफिनेशन इसके देख लेते हैं। देखो अ सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। वो ये असल में कहना चाह रहा है, कहता है मान लो यहाँ पर एक आप फिक्स पॉइंट कोई लेते हो, फॉर एग्जांपल इसको मैंने वो कह दिया, अब इसके अराउंड में लातादाद पॉइंट्स मौजूद हैं, ठीक है? लेकिन हमने वो पॉइंट्स लेने हैं जिनका फासला इस पॉइंट से एक जैसा रहे। फॉर एग्जांपल ये ए पॉइंट है, इसका डिस्टेंस ये ओ ए ले लिया हमने, ये आ गया 5 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल। अब हमने सारे वो पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं जिनका फासला हमेशा इस फिक्स्ड पॉइंट से 5 सेंटीमीटर ही रहे, ठीक है? तो वो जब सारे पॉइंट्स हम इकट्ठे कर लेंगे तो उनको जब हम इस तरह मिलाएँगे तो वो एक सर्कल बनाएँगे, ठीक है? A circle is the set of all points that are at the same distance, जो कि सेम डिस्टेंस पर रहें फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। अब इसकी सेकंड डेफिनेशन देखो, कहता है वी आल्सो डिफाइन सर्कल एज, सर्कल की एक और डेफिनेशन ये है कि अभी मैं आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, कहता है आप यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट ले लो, ठीक है? ले लिया। अब यहाँ पर चलें पी ले लिया यहाँ पर। एक और यहाँ पर पॉइंट है और उसका फ़ासला इससे बराबर है। फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लो इसको हमने रस्सी से बाँध दिया है। तो अगर इसको टाइट ही रस्सी से बाँधा जाए और ये टाइट रहे, तो जब इस ये जो पाथ अडॉप्ट करेगा, अगर इसको कहें कि मूव करो, तो जैसे ही ये मूव करेगा तो जो रास्ता ये अपनाएगा, उस रास्ते को हम बोलेंगे कि ये सर्कल बन गया। ठीक है? अब यहाँ पर देखो आप, कहता है अ सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट, ये एक पॉइंट का लोकस है इन अ प्लेन विच मूव्स इन सच अ वे दैट, जो इस तरह मूव करता है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, कि उसका फासला फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा यकसा रहता है। बात वही है ऊपर वाली, बस यहाँ एक पॉइंट को हमने मूव करवा दिया है, ठीक है? तो ये आपके पास इक्वल डिस्टेंस हमेशा रहेगा। तो दूसरी डेफिनेशन ये है, आपको जो इजी लगे आप कर लो। नेक्स्ट हमारे पास है रेडियल सेगमेंट क्या है, ठीक है? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी पॉइंट ऑफ दिस सर्कल टू इट्स रेडियस इज कॉल्ड द रेडियल सेगमेंट। अच्छा, पॉइंट ऑफ दिस सर्कल, इसको आप समझ लो जरा, यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है। यहाँ पर देखो कि ये पॉइंट पी है और ये बाउंड्री है, ठीक है? ये बाउंड्री है हमारे पास, ये वाली सारी। तो इस बाउंड्री पर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी को हम कहेंगे ये कि सर्कल के पॉइंट्स हैं, ठीक है? याद रखना, ये जो अंदर डार्क एरिया है, यहाँ पर भी जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हम नहीं कह सकते कि ये ऑन द सर्कल है, और इसी तरह जो बाहर वाले पॉइंट्स हैं उनको भी हम ये नहीं कह सकते कि ये ऑन द सर्कल है, ठीक है? या पॉइंट्स ऑफ द सर्कल हैं, ये याद रखनी है आपने बात। तो कहता है कि अब ये जो सर्कल है इसका कोई पॉइंट उठाओ और उसको आप सेंटर से मिला दो, ठीक है? तो ये जो OP मिला है, इसको आप बोलोगे रेडियल सेगमेंट। अगर इसको आप मेजर कर लो, फॉर एग्जांपल इसको मेजर किया तो आंसर आया 7 सेंटीमीटर, तो इस 7 सेंटीमीटर को बोलेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है जी? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, ये एनी पॉइंट में से है, टू इट्स सेंटर इज कॉल्ड रेडियल सेगमेंट एंड इट्स मेजर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। अब दूसरी साइड पे सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है। द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। ये जो बाउंड्री है, फॉर एग्जांपल पी है, यहाँ पर पी से चला मैं और दोबारा घूमता हुआ यहाँ पर पी पर आ गया। तो ये जो फासला मैंने कवर किया है, डिस्टेंस कवर किया है, इसको बोलेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल।
और इसका फार्मूला होगा c इज इक्वल टू 2 पाई आर। सी यहाँ पर शो करता है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल को, पाई यहाँ पर इरेशनल नंबर है जिसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम 22/7 या 3.14 लेते हैं, और आर यहाँ पर क्या है, रेडियस है। ठीक है, ओ को अगर पी से मिला दें तो ये रेडियस ही बनेगा हमारे पास, और ओ पी रेडियल सेगमेंट होगा। बस यही इसका है और कुछ नहीं है। सर्कमफ्रेंस एक्चुअली क्या है, बाउंड्री ऑफ द सर्कल को हम सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल भी कह सकते हैं। आगे आ जाओ, कॉर्ड क्या है, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल। अब ये आपके पास सर्कल है मान लो, और ये इसके दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है। डिस्टिंक्ट पॉइंट होते हैं मतलब अलग अलग पॉइंट पड़े हों, एक ही जगह पॉइंट पर दोनों पॉइंट्स ना हो, अलग अलग पड़े हों, तो उन दोनों पॉइंट्स को जब आप मिला दोगे तो वो हमारे पास एक कॉर्ड बनेगी। ठीक है, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है और इस लाइन ने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया है। इन द बिलो फिगर ए बी इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है जी, अब डायमीटर पे आ जाओ। डायमीटर अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। अब यही कॉर्ड है हमारी ए बी, अगर इसको हम ऊपर को लेते जाएं, ऐसे बिल्कुल ऐसे ऊपर को लेते जाएं, देखो जब यहाँ से पास होगी तो ये सेंटर से जब पास होगी तो यही कॉर्ड अब डायामीटर बनेगी। ठीक है, तो वो कॉर्ड जो जो सर्कल के सेंटर में से पास हो जाए उसको हम बोलते हैं डायामीटर। बड़ी आसान सी डेफिनेशन है, और याद रखना डायामीटर हमेशा रेडियस का डबल होता है। चेक कर लो खुद, ओ क्यू ये बिल्कुल एक रेडियस है, ओ पी बिल्कुल एक रेडियस है, और पी क्यू सारे का सारा ये हमारे पास डायामीटर है। तो डायामीटर दो रेडियस को मिलाने से बना है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो d इज इक्वल टू 2r, याद रखना। और एक और बात यहाँ पर याद रखना कि किसी भी सर्कल में सबसे बड़ी कॉर्ड उसका डायामीटर ही होता है, डायामीटर से बड़ी कॉर्ड और कोई नहीं हो सकती। आगे आ जाओ, आगे है जी हमारे पास सेमी सर्कल। कहता है सेमी सर्कल मतलब नाम से ज़ाहिर है आधा सर्कल होगा। अब ये सर्कल है, इसकी बाउंड्री हाफ बाउंड्री ली है और ये डायमीटर ले लिया है, तो ये जो हमारे पास एरिया बना है इसको सेमी सर्कल का नाम देंगे। ठीक है, अ सेमी सर्कल इज अ हाफ ऑफ द सर्कल दैट इज द फिगर बाउंडेड बाय अ डायमीटर एंड सर्कमफ्रेंस कट बाय द डायमीटर। तो डायमीटर ये वाला, और इसने इस सर्कल को दो हिस्सों में जो डिवाइड किया है, इक्वली डिवाइड किया है। तो ये ऊपर वाला एक हिस्सा मान लो या आप नीचे वाला एक हिस्सा मान लो, तो उसको हम सेमी सर्कल का नाम देंगे। याद रखना सेमी सर्कल में ये बाउंड्री भी शामिल है और ये डायमीटर भी शामिल है। ठीक है, ये बात है, डी जैसे हम लिखते हैं, तो वो हमारे पास सेमी सर्कल आ गया। अब आर्क क्या है, कि सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल का कुछ पार्ट आप ले लो, उसको अब हम आर्क का नाम देंगे। एनी पार्ट ऑफ दिस सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। ये आपके पास टोटल सर्कल है, इसके बाउंड्री का कुछ पार्ट ले लो, ये ए बी एक आर्क है, बिल्कुल ठीक है, बी सी एक आर्क है, बिल्कुल ठीक है, ए बी सी एक आर्क है, ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने लिखा है इज कॉल्ड एन आर्क, ए बी सी इज एन आर्क ऑफ द सर्कल, सिमिलरली ए बी एंड बी सी आर आल्सो आर्क्स। ठीक है, फिर आगे आर्क माइनर और मेजर आ जाती है, वो देख लेते हैं। माइनर नाम से ज़ाहिर है छोटी आर्क, तो इसको हम डिफाइन ऐसे करेंगे कि ऐसी आर्क जो कि सेमी सर्कल से छोटी हो। अ माइनर आर्क इज एन आर्क विच इज स्मॉलर देन द आर्क ऑफ अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल की आर्क से जो स्मॉलर होगी, छोटी होगी, उसको माइनर आर्क का नाम देंगे, और जो सेमी सर्कल के आर्क से बड़ी हो जाएगी उसको मेजर आर्क का नाम देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर फिगर में देखा जाए तो यहाँ पर देखो ए बी सी ये आपकी मेजर आर्क है, और चेक कर लो आपके ये आपके हाफ सर्कल से या सेमी सर्कल से ज़्यादा है। ठीक है, और याद रखना मेजर आर्क को शो करने के लिए एटलीस्ट 3 पॉइंट्स हमारे पास होने चाहिए, और इसको हम ऐसे शो करेंगे। ठीक है, और जबकि माइनर आर्क में 2 पॉइंट्स ही काफ़ी होते हैं। और अब आगे बात करते हैं सेगमेंट एंड सेक्टर की। बड़ी आसान सी डेफिनेशंस हैं ये। सेगमेंट क्या है, द एरिया या रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन अ कॉर्ड एंड द आर्क व्हिच इट कट्स ऑफ इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब कहता है एक कॉर्ड और उसकी रिलेटेड आर्क, तो इससे जितना भी एरिया कवर हुआ है इस सारे को बोलेंगे सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सेगमेंट कैसे बनता है, एक कॉर्ड और उसकी आर्क, इसका एरिया जितना भी होगा वो सेगमेंट होगा। जबकि सेक्टर में हमारे पास 2 रेडियस होंगे और एक आर्क होगी, तो उससे जो भी एरिया कवर होगा उसको सेक्टर कहेंगे। पढ़ लेते हैं, द एरिया रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन 2 रेडियल सेगमेंट्स या रेडियाई एंड एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल। ठीक है जी, 2 रेडियस और उनकी आर्क से घिरा हुआ इलाका या कवर हुआ एरिया उसको हम बोलेंगे सेक्टर ऑफ द सर्कल। आगे बात करते हैं एंगल इन द सेगमेंट। बड़े आसान सी डेफिनेशन है ये भी। इफ अ पॉइंट ऑन द आर्क ऑफ अ सेगमेंट is joined with the end points of the chord,
देन वो एंगल, अब मान लो ये ए बी कॉर्ड है आपकी, ठीक है, ये ए बी कॉर्ड और ये इसकी आर्क है। हम ऊपर वाला एरिया लेंगे, ठीक है। अब समझ लो ये मेजर सेगमेंट लेंगे हम, यहाँ से गौर करना, ए सी बी और बी से दोबारा ए पर पहुंच जाए, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, और ये भी इसी की बात कर रहा है। तो कहता है जब आपके पास इस तरह का एक सेगमेंट हो और उस सेगमेंट की आर्क के कहीं ऊपर आप कहीं पर एक पॉइंट ले लो, तो उस पॉइंट को जब आप कॉर्ड के एंड पॉइंट से मिलाओगे तो उस वक्त इस पॉइंट पर सी पॉइंट पर जो एंगल बनेगा वो एंगल इन दी सेगमेंट कहलाएगा, ठीक है। दोबारा सुन लो, कोई मुश्किल नहीं है कि आपके पास ये एक सेगमेंट है, ए से सी से बी और बी से दोबारा ए पर, ये वाला ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है। तो इस आर्क पर कोई सा भी आप पॉइंट लोगे, उस पॉइंट को आप कॉर्ड के एंड पॉइंट से मिला दो, तो जो एंगल बनेगा सी पॉइंट पर उसको हम एंगल इन द सेगमेंट का नाम देंगे, ठीक है। सो ड्रॉन इज कॉल्ड एंगल इन द सेगमेंट ए सी बी, ये वाला एंगल is an angle in the segment ACB. This is also called circumangle. इसको circumangle का भी हम नाम देते हैं। अब आप नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर एंगल स्टैंडिंग अपॉन एन आर्क, ये उसका उलट है, थोड़ा सा फर्क है 19-20 का। अब यहाँ पर देखो, अब इसमें आपको मैं बता देता हूँ, पहले देखो अभी हम जो लेंगे ना अपना आर्क लेंगे, वो आर्क लेंगे जिस पर पॉइंट उस आर्क पर लेंगे जो कि सेगमेंट का हिस्सा नहीं होगी। अब इस सेगमेंट की बात हो रही है, यहाँ पर देखो ए बी से दोबारा यहाँ पर इस सेगमेंट की बात हो रही है। अब इस सेगमेंट की ये ए बी कॉस है, ठीक है। तो इस कॉस पर आपने, इस आर्क पर आपने पॉइंट नहीं लेना, दूसरी जो आर्क है उस पर पॉइंट अगर आप लोगे तो उस पॉइंट को जब आप कॉर्ड के एंड पॉइंट से मिलाओगे, देन आपके पास जो एंगल बनेगा वो एंगल स्टैंडिंग अपॉन एन आर्क बनेगा। इफ अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज जॉइंट टू द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एन आर्क, आर्क की एक्सट्रीमिटी से मुराद ये ए और बी पॉइंट है, ठीक है। द एंगल इज फॉर्म्ड इज सेड टू एंगल स्टैंड अपॉन द आर्क, तो इस एंगल को बोलेंगे कि ये एंगल स्टैंड अपॉन द आर्क है। आगे सीकेंट क्या है? सीकेंट सिंपल ऐसी लाइन है जो सर्कल को मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पर कट करती है, और याद रखना एक लाइन एक सर्कल को ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट्स पर ही कट कर सकती है, 3 पॉइंट 4 पॉइंट पर या इससे ज्यादा पॉइंट्स पर कभी भी कट नहीं कर सकती। 2 पॉइंट से मिलेंगे जब भी एक लाइन किसी सर्कल को कट करेगी। A straight line cutting the circumference of a circle at two distinct points is called the secant. तो वो लाइन जो इस सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, दो अलग-अलग पॉइंट्स पर कट कर दे, तो इस लाइन को हम बोलेंगे कि ये सीकेंट ऑफ द सर्कल है, ठीक है, ए बी इज सीकेंट। और याद रखना ये जो एरो, अगर इस तरह एरो लगा हो ए बी के ऊपर, तो इसका मतलब है कि ना तो इसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है ना एंडिंग पॉइंट पता है, दोनों तरफ जारी जारी है, और इसी को लाइन कहते हैं, उर्दू में इसको खत का नाम दिया जाता है। आगे है सेंट्रल एंगल। अब सेंट्रल एंगल क्या होता है? इफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एन आर्क और ऑफ अ कॉर्ड आर जॉइंट विद द सेंटर ऑफ अ सर्कल, एंगल सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ सेंट्रल एंगल। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। मान लो ये ए बी आपके पास एक कॉर्ड है ए से बी, और या दूसरे लफ्जों में ए सी बी ये एक आर्क है। अब चेक करो, ए सी बी आर्क ले लो चाहे आप ए बी कॉर्ड ले लो, दोनों की एक्सट्रीमिटीज पॉइंट्स यानी दोनों को एंड पॉइंट सेम है, वही आर्क के हैं, वही आपके पास कॉर्ड के हैं। तो कहता है इन एंड पॉइंट्स को अगर हम सेंटर ऑफ द सर्कल से मिला दें तो उस वक्त जो यहाँ पर एंगल बनेगा इसको बोलेंगे सेंट्रल एंगल, ठीक है। सेंट्रल एंगल बाय एन आर्क कह लो, सेंट्रल एंगल बाय एन कॉर्ड कह लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक हो गया जी। अब आगे है सम ऑफ सेंट्रल एंगल। वो कहते हैं अंदर वाले दोनों एंगल्स को ऐड करोगे तो 360 बनेगा, लेकिन शर्त ये है कि इन तीनों एंगल्स का कोई भी पॉइंट्स आपस में कॉमन ना हो, ठीक है। आगे आ जाओ जी, की पॉइंट्स। तो ये बड़े सिंपल से हैं। कहता है अगर आपके पास स्मॉलर आर्क है, मतलब सेमी सर्कल से छोटी आर्क है, तो उसकी वजह से जो सेंट्रल एंगल बनेगा वो 180 से छोटा बनेगा। और इसी तरह का अगर आपके पास मेजर आर्क है, जैसे यहाँ पर डी से ई पर पहुंच जाए, ई से एफ पर, ये कितनी बड़ी आर्क है, ठीक है। तो कहता है इस आर्क की वजह से जो सेंटर पर एंगल बनेगा उसको बोलेंगे मेजर आर्क का एंगल, और वो 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। सेमी सर्कल का एंगल क्या होगा कि सेमी सर्कल का एंगल एग्जैक्ट 180 डिग्री होगा, ठीक है। सेमी सर्कल देख लो, जे के एल, ये आपके पास सेमी सर्कल है। इसी तरह से एल एम जे ओ एल, इस तरह से ये भी सेमी सर्कल है, तो इधर भी 180 है, इधर भी 180 है। तो ये आपके पास एमसीक्यूज आ सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ये ज़रूरी है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये एमसीक्यूज में आ जाती हैं। अब कहता है बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉर्ड एंड द सीकेंट। तो ये तो हम पीछे कर चुके हैं। कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड के एंड पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पर मौजूद होते हैं,
ठीक है। जबकि सीकेंट क्या है, सीकेंट एक लाइन होती है जो सर्कल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करती है। बस ये इसका फ़र्क है। ये पीछे हम डेफिनेशंस कर चुके हैं। ठीक है जी। अब आगे हमारे पास है डू यू नो सर्कल्स विद द सेम सेंटर्स आर कॉल्ड को आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। सर्कल्स विद सेम सेंटर आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब जैसे ये एक छोटा सर्कल है अंदर और एक बड़ा सर्कल है, एक और बाहर सर्कल लगा दी, तो इन सभी सर्कल्स का आप चेक करो सेंटर तो सेम ही रहेगा, सेंटर आगे पीछे नहीं होने वाला। तो ऐसे सर्कल्स क्या कहलाएंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहलाएंगे। आगे एनी टू सर्कल्स आर सिमिलर। कोई भी 2 सर्कल ले लो वो शक्ल में एक जैसे होंगे। सिमिलर का मतलब है जो शक्ल में एक जैसे हों, ठीक है? इक्वल होना ना होना अलग बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये सर्कल ले लिया, एक ये सर्कल ले लिया। तो ये दोनों सर्कल आपस में सिमिलर हैं। अगरचे ये इक्वल नहीं हैं, साइज़ में बराबर नहीं हैं, लेकिन शेप में एक जैसे हैं। जैसे आप एक हार्ड बॉल ले लो या टेप बॉल ले लो और उसके साथ आप फुटबॉल ले लो। तो फुटबॉल बड़ा है, टेप बॉल छोटी है, तो वो देखने में तो दोनों गोल ही हैं। तो वो दोनों सिमिलर कहलाएँगे लेकिन इक्वल नहीं कहलाएँगे, ठीक है? अब थर्ड में आ जाओ आप। अब कहते हैं अ सर्कल व्होज़ रेडियस इज़ 0 इज़ कॉल्ड अ पॉइंट सर्कल। फॉर एग्ज़ाम्पल ये, जिसका हमारे पास रेडियस ही ना हो, रेडियस 0 हो, तो उसको हम पॉइंट सर्कल कह देंगे। ठीक है जी? अब ये 2-4 थ्योरम हैं, फिर इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज़ को स्टार्ट करेंगे। थ्योरम प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सर्कल, थ्योरम कह लें या प्रॉपर्टीज़ कह लें। पहला है वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू एनी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन पर ना हों, वो होते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। द पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है? अब वो कहता है अगर अगर आपके पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो उनमें सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मान लो यहाँ पर एक पॉइंट ए है, यहाँ कोई बी पड़ा हुआ है पॉइंट और यहाँ कोई सी पड़ा हुआ है कहीं भी। अब ये तीनों देख लो एक लाइन में नहीं है। तो कहता है अगर आप सर्कल बनाना चाहोगे ना तो इन तीनों में से सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही सर्कल पास हो सकता है, एक से ज़्यादा सर्कल पास नहीं हो सकते। तो पास सर्कल कैसे करना है या सर्कल ड्रा कैसे करना है ये आगे अगर ज़रूरत पड़ी तो हम देखेंगे। फ़िलहाल सिर्फ़ हमें इतना याद रखना है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से एक और सिर्फ़ एक ही दायरा गुज़र सकता है, ठीक है? अब नीचे आ जाओ, बस ये स्टेटमेंट हो गई। अब आगे आ जाओ यहाँ पर 8.1.2 ये हमारे पास है। कहते हैं, "A straight line drawn from the center of a circle to bisect a chord which is not a diameter is perpendicular to the chord." कहता है अब यहाँ पर ये भी यहाँ हम फिगर इसकी बना लेते हैं। "A straight line drawn from the center of a circle to bisect a chord." chord कौन सी हो? वो डायमीटर ना हो। तो फिर वो जो ड्रा की है हमने परपेंडिकुलर लाइन वो chord को वो परपेंडिकुलर होगी कॉर्ड के अगर वो इसको बाइसेक्ट करेगी। यहाँ पर देखो ये हमारे पास दायरा है मान लो, ठीक है? ये सेंटर हो गया सर्कल का। ये हमारे पास एक एबी कॉर्ड है जो कि डायमीटर नहीं है। अब कहता है अगर आप यहाँ से एक लाइन ड्रा करते हो इस तरह कि वो लाइन इस एबी कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। अब इसको अगर सी कह लें तो एसी इज़ इक्वल टू सीबी हो जाए। तो कहता है लाज़मी तौर पर ये लाइन ओसी लाइन ये ए बी पर परपेंडिकुलर होगी, ठीक है? ये चीज़ें असल में हमें आगे काम आने वाली हैं। A straight line drawn from the center of a circle to bisect a chord which is not a diameter is perpendicular to the chord। तो वो chord के परपेंडिकुलर होगी। वो इसको बाइसेक्ट लाज़मी करे, ठीक है? अब इसकी रिवर्स स्टेटमेंट भी ट्रू होगी। अब नीचे आ जाओ आप, यहाँ देखो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ chord bisect it। अगर कहता है ये आपका सर्कल है, मान लो ये सेंटर है, यहाँ पर ए बी एक कॉर्ड मौजूद है। वो कहता है परपेंडिकुलर अगर आप इस ओरिजिन ये सेंटर है हमारा, अगर इससे आप परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं ए बी पर, तो ये परपेंडिकुलर इस ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इसको अगर आप सी मान लो तो ए सी बराबर होगा सी बी के, ठीक है? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्ट इट। ठीक है जी। वो कहता है अगर यहाँ से कोई भी सेंटर से आप परपेंडिकुलर ड्रा करते हो किसी कॉर्ड के ऊपर तो लाज़मी तौर पर वो परपेंडिकुलर इस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। यानी वो पहले वाले का ये रिवर्स है। पहले में क्या था कि अगर बाइसेक्ट करे तो वो परपेंडिकुलर होगा। अब दूसरे में ये है कि अगर परपेंडिकुलर हो तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास है 8.1.4 यहाँ पर देखो कहता है इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कांग्रेंट
अगर दो कॉर्ड्स एक सर्कल की आपस में इक्वल है, मतमासल है, तकरीबन बराबर हैं, देन दे विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ पर देख लो, अगर हम यहाँ पर ये फिगर बनी हुई है, आपको इससे आइडिया हो जाएगा। मैं चाहता हूँ आपको मैं साथ बना के दिखा दूँ। ये सर्कल है हमारे पास मान लो, और ये सेंटर ऑफ द सर्कल है। अब कहते हैं दो कॉर्ड्स लो जिनकी लेंथ सेम हो, ठीक है? ए, बी और इसको मान लो सी, डी। तो यहाँ पर ए, बी इज़ इक्वल टू सी, डी हो अगर, तो कहता है कि इसका फ़ासला और इधर से इसका फ़ासला ये आपस में इक्वल होगा। अगर इसको आप ओरिजिन कह लो, इसको आप ई कह लो, इसको आप एफ कह लो, तो ओ एफ फ़ासला बराबर होगा ओ ई के, ठीक है? ये वो कहना चाह रहा है कि अगर किसी सर्कल में 2 कॉर्ड्स हों और वो आपस में इक्वल हों, बराबर हों, तो उन दोनों कॉर्ड्स का सेंटर से फासला बराबर होगा। OE बराबर होगा OF के। यही वो कहना चाह रहा है, इफ 2 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कांग्रुएंट देन दे विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। 8.1.5 ये इसका रिवर्स है, ठीक है? अब गौर करना, कहता है 2 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर कांग्रुएंट। अगर एक ही सर्कल में आपके पास 2 कॉर्ड्स हैं और उनका फासला सेंटर से बराबर है, मतलब OM बराबर है ON के। अगर इस तरह हो जाता है तो कहता है वो दोनों कॉर्ड्स आपस में बराबर होंगी, ठीक है? अब 8.1.4 में हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास 2 कॉर्ड्स लेंथ में इक्वल हों, लेंथ में इक्वल हों तो वो सेंटर से बराबर फासले पर होंगी। अब ये इसका उलट है, यहाँ कहता है अगर 2 कॉर्ड्स आपके पास सेंटर से बराबर फासले पर हों, तो लाज़मी तौर पर वो दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल होंगी, ठीक है? 2 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। सेंटर ऑफ अ सर्कल से वो इक्विडिस्टेंट हैं, देन दे आर कांग्रुएंट, तो वो कांग्रुएंट होंगी, मतमासल होंगी, ठीक है? तो अब हम अपनी एक्सरसाइज 8.1 को स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट आप देखो, फिर हम इसकी इमेज फिगर भी बनाएंगे और इसको सॉल्व भी करेंगे। कहता है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड। कॉर्ड की हमने लेंथ फाइंड करनी है विच स्टैंड्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, जो कि सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है। हुज रेडियस इज 13 सेंटीमीटर, और उस सर्कल का रेडियस 13 सेंटीमीटर है। एक दायरा बनाएँगे, सर्कल बनाएँगे, और ये सर्कल की लेंथ हम यहाँ पर, यहाँ से अगर मेज़र करके एग्ज़ैक्ट हम 13 सेंटीमीटर का दायरा लगाते हैं तो वो छोटा बनता है, ठीक है? इसलिए हम यहाँ पर अभी फ़र्ज़ी लगाएँगे, थोड़ा बड़ा दायरा होगा ताकि हमें अंडरस्टैंड करने में आसानी रहे। तो ये मैं एक दायरा लगा रहा हूँ और यहाँ हम फ़र्ज़ कर लेंगे कि इसकी जो भी है हमारे पास रेडियस इसका वो 13 सेंटीमीटर है, ठीक है? ये एक दायरा लगा लिया। और ये दायरे का हो गया ओरिजिन, ये वाला, इसको आप ओ का नाम दोगे। तो कहता है यहाँ पर एक कॉर्ड मौजूद है, तो हम वो फर्ज कर लेते हैं वो कॉर्ड हमारी ये है, ठीक है? आप कहीं पर भी ले सकते हो ए बी कॉर्ड दायरे के ऊपर, और वो कहता है इसका सेंटर से डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर अगर हम यहाँ पर ड्रा करें तो ये सेंटर से डिस्टेंस ये वाला, और ये आपका है 5 सेंटीमीटर, ठीक है? और साथ में उसने बताया है कि रेडियस ऑफ द सर्कल ये 13 सेंटीमीटर है। रेडियस क्या होता है? सेंटर से लेकर सर्कल तक किसी पॉइंट का फासला, डिस्टेंस। तो इसको कर लो चाहे इसको कर लो, तो ये इसको कर लेते हैं हम। तो ये आपका ये वाला है पोर्शन, ये कितना है जी? ये 13 सेंटीमीटर है, ओबी, और इसको आप मान लो ये सी है हमारे पास। तो कहता है आप फाइंड करो लेंथ ऑफ द कॉर्ड, ठीक है? ए, बी ये हमने फाइंड करना है। अब आप चेक करो एक चीज़ कि ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है यहाँ पर, ओ सी ए बी को 2 बराबर हिस्सों में तक़सीम करता है। तो यहाँ पर फिर हम देखो ये 2 बराबर हिस्सों में तक़सीम करता है इसको, तो मतलब ये आपका 5 सेंटीमीटर है, ये 90 एंगल है, ये 13 सेंटीमीटर है। तो यहाँ हम लगाएँगे पाइथागोरस थ्योरम और हम बीसी की लेंथ फाइंड कर लेंगे। जब बीसी की लेंथ होगी तो जितनी ये होगी उतनी ऑफ कोर्स आगे वाली होगी। तो दोनों को ऐड करके हमें कॉर्ड ऑफ द लेंथ मिल जाएगी, ठीक है? तो अभी हम मसला फिथागोरस पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे यहाँ पर और सीबी या बीसी की लेंथ फाइंड करेंगे। तो यहाँ आप लिखोगे सबसे पहले सॉल्यूशन में सर्कल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर। तो एक हमने ये सर्कल बनाया है और ए बी इज द कॉर्ड, ए बी इज द कॉर्ड, ठीक है? एंड ओ बी रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड ओ सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है? आगे आप लिख दो यूजिंग
पैथागोरस थ्योरम, ठीक है, पैथागोरस थ्योरम ये हम यूज करेंगे। तो पैथागोरस जब थ्योरम यूज करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले तो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनस हमारे पास 13 है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास वो फाइंड करनी है हमने, बेस 5 कर लो, चलो 5 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आप कर लो बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू 25 प्लस बी सी का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो अब ये आपके पास आ जाएगा 169 माइनस 25 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो यहाँ से बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 169 में से 25 माइनस करो तो 144, ठीक है। तो अब इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट इसका आ जाएगा 12, ठीक है। तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर, बी सी हमारे पास आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें पता है कि वी नो, अब यहाँ लिख दो आप कि ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी एंड ए सी इज इक्वल टू बी सी, और बी सी हमारे पास कितना है 12 सेंटीमीटर है, प्लस तो ए सी भी कितना होगा क्योंकि बराबर है तो ये भी 12 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो ए बी आपके पास आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ ऑफ द कॉर्ड हमारे पास 24 सेंटीमीटर होगी, यही होगा हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अब ये कोई सॉल्व करने वाला नहीं है, देखना इन कंस्ट्रक्शन, अगर आपने ये इसकी थ्योरी समझी हुई तो ये आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या आना है। इन कंस्ट्रक्शन 3 स्टील रॉड्स आर फिक्स्ड एट अ पॉइंट ए बी एंड सी नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। 3 रॉड हैं किसी कंस्ट्रक्शन में, उनको फिक्स किया गया है 3 पॉइंट्स पर, और ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में नहीं हैं, मतलब ये तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। आगे कहते हैं सर्कुलर हुप, अ सर्कुलर हुप नीड्स टू पास थ्रू ऑल थ्री। एक हुप है मतलब सर्कुलर दायरे वाली, और उसको हमने पास करवाना है इन तीनों पॉइंट्स में से। हाउ मैनी हुप्स कैन बी यूज, तो कितनी हुप्स को हमें यूज करना होगा। तो अगर आपको याद हो यहाँ पर ये वाला थ्योरम यूज होगा, यहाँ पर ये देखो, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू एनी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो एनी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट में से सिर्फ एक ही दायरा गुजर सकता है, ये वाला सीन है, ठीक है। तो बस इसको आप यहाँ पर ऐसे लिख दोगे कि ओनली वन लूप हुप सॉरी ओनली वन हुप कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर रॉड्स, ठीक है। इस तरह लिख दो आप, नॉन कोलिनियर रॉड्स के जो रॉड्स हैं वो नॉन कोलिनियर हैं, ए बी सी पोजीशन है, सी आर यहाँ लिख दो नॉन कोलिनियर, ठीक है जी। तो यही बस आंसर है और इसका कुछ भी नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप, इन अ पार्क लैंप पोस्ट आर 14 मीटर अपार्ट ऑन द एज ऑफ अ सर्कुलर पार्ट ऑफ रेडियस 10 मीटर, ठीक है। वो कहता है एक सर्कुलर ये पाथ है एक सर्कल का, और उसके एंड पर उसने 2 लैंप लगाए हुए हैं। पार्क में एक सर्कुलर पाथ है और उसके एंड पर 2 लैंप लगे हुए हैं, और ये जो सर्कुलर पाथ है इसका रेडियस 10 मीटर है, मतलब ये 10 मीटर इसका रेडियस है और ये काफी बड़ा दायरा है, एज शोन इन द फिगर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पार्क। तो हमने क्या करना है, कॉर्ड का डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पार्क के सेंटर से। ये ए बी कॉर्ड जो 2 लैंप लगाए हैं ए और बी पोजीशन पर, इनको मिलाने से जो कॉर्ड बनी है उसका सेंटर से फासला कितना है, ये हमने मालूम करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा हमारा, इसकी फिगर आपके सामने है, यहाँ पर ये पूरा सर्कल मैंने बना दिया, ठीक है। ये आपके पास ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, ठीक है। और यहाँ आप लिख दो बेशक सोल्यूशन में के रेडियस ऑफ द सर्कल वो हमारे पास है ओ बी, दैट इज 10 मीटर, ठीक है। और उसके बाद ये हमें पता है कि ओ एम ये परपेंडिकुलर है ए बी पर, एक लैंप यहाँ पर लगा हुआ है और एक लैंप यहाँ पर लगा हुआ है, और इन दोनों को जब मिलाया तो हमें मिली ए बी कॉर्ड, ठीक है। अब ए बी कॉर्ड पर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया है, तो ये उसने हमें बता दिया है खुद ही कि ये टोटल लेंथ इसकी 14 मीटर थी, तो जब इसको बाइसेक्ट किया गया है तो 7 मीटर ये रहेगी और 7 मीटर ये रहेगी, एम इसका बिटवीन पॉइंट आ गया, ठीक है। तो अब हम ट्राइंगल लेंगे यूजिंग
राइट एंगल ट्राइंगल वो हम यूज़ करेंगे OMB, ठीक है? OMB। अब इसमें अगर देखा जाए तो 10 मीटर हाइपोटेनियस है और 7 मीटर को आप बेस बना लो या परपेंडिकुलर, वो मर्ज़ी है, क्योंकि यहाँ हमने कोई और एंगल मेंशन नहीं किया हुआ। तो यूजिंग ट्राइएंगल OMB, और यहाँ हम लिखेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ पर हाइपोटेनस 10 मीटर है तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब मान लो ये बेस है आपकी और आपने ये डिस्टेंस फाइंड करना है OM। बेस आपके 7 मीटर है तो इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर OM है, ठीक है? तो इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 100, यस 49 माइनस 49 कर देंगे इज इक्वल टू OM का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से OM का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 में से 49 माइनस किया 51, यहाँ से 51 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा 7.14, ठीक है? स्क्वायर रूट इसका ये कैंसल, OM आपके पास आ गया जी 7.14 मीटर, ठीक है? तो मतलब ये वाली कॉर्ड सेंटर ऑफ दिस पार्क से 7.14 मीटर दूर है, ये वाली कॉर्ड, ठीक है? इसका डिस्टेंस इतना है, तो यही होगा हमारा आंसर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इन अ सर्कल कॉर्ड AB एंड CD बोथ हैव लेंथ 10 सेंटीमीटर। दो कॉर्ड्स हैं किसी सर्कल में, ये अभी हम इस सर्कल बनाएंगे और वहां पर कॉर्ड्स भी बनाएंगे, ठीक है? उन दोनों दो कॉर्ड्स हैं, दोनों की लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू AB 6 सेंटीमीटर, AB कॉर्ड का फासला सेंटर ऑफ द सर्कल से 6 सेंटीमीटर हो, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू CD? तो सेंटर से CD का फासला कितना होगा? कुछ भी नहीं यहाँ पर करना, देखो आप, ये आपके पास AB और CD ये दो आपके पास कॉर्ड हैं, दोनों की लेंथ 10 सेंटीमीटर है। मीन्स अगर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो आप कह सकते हो कि AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है? अब यहाँ पर अभी आपके पास उसने गिवन है, कहता है ओरिजिन से सेंटर ऑफ द सर्कल से AB कॉर्ड का डिस्टेंस कितना है 6 सेंटीमीटर है। तो बताइए इस सेंटर से CD कॉर्ड का डिस्टेंस कितना होगा? अब आप खुद बता सकते हो कितना होगा। अगर ये 6 है तो ये भी 6 ही होगा, क्यों? क्योंकि दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं और ये हम थ्योरम पढ़ चुके हैं कि अगर किसी सर्कल में दो कॉर्ड्स लेंथ में इक्वल हों तो वो दोनों कॉर्ड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं, ठीक है? ये मैं आपको एक नज़र दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखो, ये देखो, ये कहता है इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कंग्रुएंट, अगर दो कॉर्ड्स एक ही सर्कल में एक जैसी हों, यहाँ AB और CD आपस में कंग्रुएंट हैं, देन दे विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर से इक्वल फासले पर होंगी, ठीक है? अब यहाँ पर आप लिख दो कि एज AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, सो बोथ AB and CD are equidistant from the center of the circle, ठीक है? सेंटर ऑफ द सर्कल, कि वो सेंटर से बराबर फासले पर होंगी। सो कॉर्ड CD is also 6 सेंटीमीटर from the center of the circle। तो यही है हमारा आंसर, बस इसमें और कोई कैलकुलेशन नहीं करने वाली। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बड़ा ही आसान है। टू होल्स A एंड B आर ड्रिल्ड 12 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन अ सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का एक हमारे पास टेबल टॉप है, गोल टेबल है हमारे पास मान लो, और उस टेबल पर 12 सेंटीमीटर दूर दो होल्स आपस में किए हैं, उन दोनों का डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू AB। तो इस AB को जब मिलाएंगे हम दोनों होल्स को, तो उस मिलाने से एक कॉर्ड बनेगी, उस कॉर्ड का हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है सेंटर से। तो देखो इस क्वेश्चन को, ये हमारे पास इसकी फिगर है और ये हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल का रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है? और ये दो होल्स हमने ड्रिल से किए हैं सर्कल के ऊपर, A और B टेबल, सर्कुलर टेबल के ऊपर A और B, ये दो होल्स के, इन दोनों को जब हमने मिलाया तो वो डिस्टेंस उसने बताया कि 12 सेंटीमीटर है। अब वो कहता है कि आप टेबल के सेंटर से इस AB कॉर्ड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करो, ये हमने करना है।
तो यहाँ पर अब ये परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल है, हमने ओ सी फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखो कि मेजरमेंट ए बी वो हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, एज ओ सी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है, ठीक है। ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी पर, सो आप नेक्स्ट लिख सकते हो कि मेजरमेंट ए सी, ये वाली ए सी इज इक्वल टू मेजरमेंट सी बी और इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, क्योंकि जब ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, ए बी के ऊपर ओ सी परपेंडिकुलर होगा, तो ये 12 सेंटीमीटर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है ए बी को, ओ सी परपेंडिकुलर अगर हम ड्रा करें तो वो किसी भी कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। तो ये आ गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर है। अब ये हमने फाइंड करना है, मान लो ये एक्स है आपका, लेट ओ सी इज इक्वल टू एक्स है। अब देख लो ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, ये 6 है, ये 10 है और ये हमने फाइंड करना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं और इसको हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप लिखो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो वो क्या होगा जी, 10 का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, जिसको मर्जी कर लो। तो ये 100 हो गया, ये 6 स्क्वायर 36 माइनस कर दो इधर लाकर, तो 100 में से आप 36 माइनस करो तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आई थिंक 64 आ जाएगा। आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर दो, कैंसिल कर दो, तो 64 का स्क्वायर रूट 8 आ गया, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 8 और फाइनल आप लिख दो यहाँ पर कि डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी फ्रॉम सेंटर ओ इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपने लिख देना इस तरह से। तो यही होगा हमारा फाइनल आंसर। ये आपने फिगर इस तरह से बना लेनी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, ये भी बड़ा ही आसान है, वही चीज़ है जो 5 में है, थोड़ा बहुत ही फर्क है। कहता है अ कॉर्ड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है और वो सेंटर ऑफ द सर्कल से 3 सेंटीमीटर दूर है। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का हमने रेडियस फाइंड करना है। तो कोई मुश्किल नहीं है यहाँ पर। देखो आपके ये मान लो आपका सर्कल है, ए बी कॉर्ड है जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है और ये सेंटर से 3 सेंटीमीटर दूर है। ओ ए यहाँ पर रेडियस ऑफ द सर्कल को शो करता है, ठीक है। तो इसको अभी हम सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर आप लिखो कि मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड ओ सी मेजरमेंट ओ सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और यहाँ आप लिखो एस ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अगर ये इसके परपेंडिकुलर है सो मेजरमेंट ए सी इज इक्वल टू मेजरमेंट बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो ये हाफ हो जाएगा, टोटल 8 है तो हाफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ओरिजिन से ये ए बी कॉर्ड पर ओ सी परपेंडिकुलर है तो लाजमी तौर पर ये इसको बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है 4 सेंटीमीटर ये है और 4 ये है। अब ये 3 है, ये 4 है। अब हाइपोटेनियस हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पर आप लिखो नो यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए सी, ठीक है। तो यहाँ लिखो आप ओ ए स्क्वायर हाइपोटेनियस है ये इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आप वैल्यूज रखेंगे और हम आंसर निकाल लेंगे। तो ओ ए तो हमने फाइंड करना है, इसको ऐसे ही रहने दो, इज इक्वल टू ओ सी ये हमारे पास है 3 स्क्वायर प्लस ए सी ये 4 है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर आप देखो ये 4 सेंटीमीटर है तो ये आपके पास आ जाएगा 4 स्क्वायर, तो ये 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ओ ए का यहाँ पर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ द सर्कल हमारे पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ आप लिख दोगे कि रेडियस ऑफ सर्कल इज ओ ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो यही है हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, वो कहता है इन द गिवन फिगर। आपने फिगर को समझना है तो क्वेश्चन हो जाएगा। इन द गिवन फिगर मेजरमेंट सी डी 1 to 1 यूनिट्स
सी से लेकर डी तक फासला ये सारा, ये आपके पास 121 यूनिट्स है। यूनिट से मुराद यहाँ मीटर, सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है। एंड बी सी इज इक्वल टू 3x, बी से सी तक का फासला ये 3x है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमने x को फाइंड करना है। अब आप यहाँ पर देखो कि ए बी, ये ए बी या ए ई, ये सी डी पर परपेंडिकुलर है। अगर ए ई सी डी पर परपेंडिकुलर है तो लाजमी तौर पर ए ई इस सी डी को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करेगा। ठीक है, तो मतलब अगर ये 3x है तो ये भी 3x होगा। समझ गए बात को, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना ए सी डी कॉर्ड पर और ये सेंटर से है, तो लाजमी तौर पर ये सी डी कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। बी सी तो उसने बता दिया 3x है, तो इसका मतलब बी डी भी 3x ही होगा। ठीक है, तो यहाँ इसका सोल्यूशन आप स्टार्ट करो एज AE परपेंडिकुलर टू CD। ठीक है, सो मेजर आप यहाँ लिख दो कि मेजरमेंट BC इज इक्वल टू मेजरमेंट BD और इज इक्वल टू 3x, तो ये 3x होंगे। एंड आल्सो वी नो मेजरमेंट CD इज इक्वल टू 1 to 1 यूनिट्स, ये भी उसने हमें बताया कि टोटल आपके पास 1 to 1 यूनिट्स है। नो, अब देखो आप सी डी को लिख सकते हो बी सी प्लस बी डी, लिख सकते हैं या नहीं? बी सी और बी डी ये दोनों ऐड करें तो ये टोटल सी डी बन जाता है। ठीक है, तो सी डी हमारे पास है 121, बी सी हमारे पास है 3x, बी डी भी हमारे पास क्या है 3x। तो इन अदर वर्ड्स ये 3x और 3x हो गए 6x इज इक्वल टू 1 to 1। ठीक है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ गया 1 to 1 डिवाइडेड बाई 6। तो अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 to 1 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आ गया 20.17। इसको कर लो 20.17, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 20.17, तो यही है हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, देखो यहाँ पर वो कहता है इन अ सर्कल विद सेंटर एट ओ, कोई सर्कल है सेंटर ओ है उसका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ईच कॉर्ड पी क्यू एंड आर एस फ्रॉम दिस सेंटर इज 6 सेंटीमीटर। दो कॉर्ड्स हैं, एक पी क्यू और दूसरी आर एस, दोनों कॉर्ड्स सेंटर से 6-6 सेंटीमीटर के फासले पर हैं। इफ द लेंथ ऑफ कॉर्ड पी क्यू इज 18 सेंटीमीटर, अगर पहली कॉर्ड की लेंथ 18 सेंटीमीटर हो, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर कॉर्ड, तो दूसरी कॉर्ड की हमने लेंथ फाइंड करनी है। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करने वाली, जस्ट एक यहाँ पर थ्योरम यूज होगा, उसकी स्टेटमेंट मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, यहाँ पर देखो टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर कंग्रेंट, अगर दो कॉर्ड्स सेंटर से बराबर फासले पर हों तो वो आपस में मतमासल होंगी, एक जैसी होंगी। अब यहाँ पर देखो ये दोनों कॉर्ड्स हैं और ये दोनों कॉर्ड्स सेंटर से बराबर फासले पर हैं, जितनी दूर ये पी क्यू है उतनी दूर ही आर एस है, मतलब 6-6 सेंटीमीटर दूर है। तो इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू द थ्योरम कि जितनी लेंथ पी क्यू की होगी उतनी लेंथ ही आर एस की होगी। ठीक है, तो इसको आपने करना कैसे है, देखो यहाँ पर अब आप यहाँ लिखोगे पी क्यू एंड आर एस आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, सो अगर वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, सो हम कह सकते हैं कि मेजरमेंट पी क्यू इज इक्वल टू मेजरमेंट आर एस। तो जब ये आपस में इक्वल है तो इट्स मीन यहाँ से पता चला कि मेजरमेंट आर एस कितनी होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं और पी क्यू 18 सेंटीमीटर है, मतलब आर एस भी कितनी होगी 18 सेंटीमीटर होगी। यही है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है अ लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल कट्स अ 10 सेंटीमीटर कॉर्ड एट अ राइट एंगल वेयर रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6 मीटर। 6 सेंटीमीटर कहता है एक सर्कल है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है और उस पे एक कॉर्ड है 10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द सर्कल 6 सेंटीमीटर है, कॉर्ड की लेंथ 10 सेंटीमीटर है। अब सेंटर ऑफ द सर्कल से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं 10 सेंटीमीटर कॉर्ड पर। ठीक है, तो अब आगे पूछता है व्हाट इज द लेंथ फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, तो सेंटर ऑफ द सर्कल से टू द कॉर्ड तक ये वाला डिस्टेंस ये हमने फाइंड करना है कितना है। ठीक है, अ लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल कट्स अ 10 सेंटीमीटर कॉर्ड एट राइट एंगल वेयर रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये राइट एंगल हो गया, ये टोटल 10 सेंटीमीटर है और इसको इसने परपेंडिकुलर, और ये ओ सी
ओरिजिन से सेंटर से परपेंडिकुलर हैं और हमने फाइंड करना है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड, यानी OC हमने फाइंड करना है। ठीक है, ये हमारा डाटा है। और अभी यहाँ पर आप देखो, यहाँ आप लिखो, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब लिखो मेजरमेंट AB दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, लेट कर लो आप कि AB हमारे पास कॉर्ड है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल ये हमारे पास OA, ये उसने दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और अब वो कहता है आपने सेंटर ऑफ द सर्कल से कॉर्ड तक डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी हमने फाइंड करना है मेजरमेंट OC, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, अब हमें पता है कि सेंटर ऑफ द सर्कल से AB कॉर्ड पर अगर परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए तो वो परपेंडिकुलर AB कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो इसका मतलब अगर ये टोटल 10 सेंटीमीटर है तो OC AB को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करेगा, तो 5 सेंटीमीटर इधर और 5 सेंटीमीटर इधर। ठीक है, अब यहाँ लिख दो एज OC परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, सो मेजरमेंट AC इज इक्वल टू मेजरमेंट CB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। अब इसके बाद हमने देखना है ट्राइंगल 9। अब ट्राइंगल को यूज़ करेंगे, चेक करो। और हमारा ये 6 सेंटीमीटर, ये 90 एंगल के सामने ये हाइपोटेनियस बन जाएगा। इसको आप चाहे बेस मान लो चाहे आप परपेंडिकुलर मान लो, और OC हमने फाइंड करना है। अब लिखो नोट इन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल AOC। ठीक है, तो इसमें अब हम क्या करेंगे कि OA का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। ठीक है, तो जो वैल्यूज हमें गिवन है वो यहाँ रख देंगे हम। अब यहाँ पर OA ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, AC ये 5 सेंटीमीटर है, प्लस OC हमने फाइंड करना है। तो यहाँ से OC का स्क्वायर आ जाएगा 36 माइनस 25। ठीक है, तो OC का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 36 में से 25 माइनस करो 11, तो यहाँ से हम 11 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर देंगे। ठीक है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 11 हमारे पास आ जाएगा 3.32 कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो OC हमारे पास आ जाएगा 3.32। ठीक है, सेंटीमीटर, यानी अब यहाँ पर लिख दो कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड इज कितना है हमारे पास 3.32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही होगा हमारा आंसर। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है। कहता है इन अ सर्कल अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड AB। सेंटर ऑफ द सर्कल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है AB कॉर्ड पर। इफ मेजरमेंट AB इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, अगर कॉर्ड हमारी 12 सेंटीमीटर उसकी लेंथ हो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट आफ्टर बाइसेक्टिंग। तो जब परपेंडिकुलर इस लाइन को बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट से आपको समझ आ जानी चाहिए, बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देना। तो कहता है आप इस तरह करो, जब बाइसेक्ट कर देगा तब बताओ कि ईच सेगमेंट की लेंथ कितनी होगी। तो इसमें कुछ भी नहीं है, यहाँ देखो ये एक सर्कल है मान लो, और ये AB इसकी कॉर्ड है और O सेंटर ऑफ द सर्कल है, और यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया है AB पर, मान लो इसको C है। ठीक है, तो यहाँ अब आप लिख दो कि एज OC परपेंडिकुलर टू मेजरमेंट AB, so OC bisects the measurement AB, so after bisecting length of each segment will be 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर होगा क्योंकि OC इस AB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी और बस यही होगा हमारा आंसर।
तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारी 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। ये कोई मुश्किल नहीं है, आप ये ना देखना कि ये यहाँ पर ये स्टेटमेंट्स हैं, थोड़ी-सी गौर करने की ज़रूरत है। सिवाय पाइथागोरस थ्योरम के और कुछ भी यहाँ पर यूज़ नहीं हुआ, जस्ट कॉन्सेप्ट है, आपको वो पता होने चाहिए। अगर आपने स्टार्ट में 15 मिनट अच्छे से वीडियो देखी हो, तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और ये एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है? तो इसको आपने करना है लाज़मी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं 8.2 एक्सरसाइज में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और अपने फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें।